आज हम बात करेंगे वॉल 2 के बारे में। वॉल 2 बहुत लोगों को पसंद नहीं आई है और ये स्क्रीन राइटिंग की वजह से है। स्क्रीन राइटिंग स्क्रीन प्ले के अंदर इश्यू होने की वजह से है। तो ये 2 पॉइंट्स की वजह से वॉल 2 लोगों को पसंद नहीं आई है। फर्स्ट है सेटअप वांट ऑफ प्रोटैगनिस्ट एंड सेकंड फ्लॉ ऑफ प्रोटैगनिस्ट। तो सेटअप वांट यानी हमारे प्रोटैगनिस्ट की मूवी के स्टार्टिंग की फर्स्ट वांट वॉर मूवी में कबीर की सेटअप वांट ये दिखाई गई है कि कबीर को काली नाम की ऑर्गेनाइजेशन को ट्रैक करना है। ओके, यहाँ तक तो सब ठीक है, पर गलती इस सेटअप वांट के बाद होती है। जो हमारा प्रोटैगनिस्ट कबीर है वो सेटअप वांट के साथ अलाइन ही नहीं करता है, यानी उसके सामने जो कॉन्फ्लिक्ट डाले गए हैं स्क्रीन राइटर्स के द्वारा वो रिलेटेड टू सेटअप वांट नहीं है। Let me give you example of Mission Impossible 7 मूवी डेथ रेकनिंग पार्ट 1, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मिशन इम्पॉसिबल डेथ रेकनिंग पार्ट 1 में हमारे प्रोटैगनिस्ट ईथन हंट की सेटअप वांट की के दोनों पीसेस को ढूंढने की होती है और पूरी मूवी में जो भी आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इस सेटअप वांट यानी की के दोनों पीसेस को ढूंढने के पीछे ही लगाए गए हैं। वह वहाँ पे स्टिक किए गए हैं, मतलब सेटअप वांट उसकी सेट हो गई कि इसको की के दोनों पीसेस ढूंढने और फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट आएंगे वो उससे रिलेटेड ही आने वाले हैं। बट इन वॉर 2 हमारे प्रोटैगनिस्ट के कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। बट इन वॉर 2 हमारे प्रोटैगनिस्ट के सामने ऐसे कॉन्फ्लिक्ट स्टिच ही नहीं किए गए हैं जो सेटअप वांट को टक्कर दे। इंस्टेड हमें फालतू का कबीर एंड रघु की दोस्ती दिखाई गई है और पूरी मूवी उन दोनों की दोस्ती और उनके फ्लैशबैक्स पे फोकस करती है इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग एंड ट्रैकिंग द ऑर्गेनाइजेशन नेम काली जो सेटअप वांट सेट की गई है। नाउ पॉइंट 2, प्रोटैगनिस्ट फ्लॉ एक्सप्लेन किया जाए तो ये है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट की वीकनेस और ये हर मूवी के प्रोटैगनिस्ट में होती है। सो आई ट्राई टू फाइंड कि हमारे प्रोटैगनिस्ट की वीकनेस क्या है। पहले मुझे लगा कि ही स्मार्ट इनफ, तभी वो जापान में छुपकर बैठकर रॉ के मिशन टू कैप्चर काली ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूट कर रहा, और ये हम मूवी के फर्स्ट सीन से फील कर पाते हैं जब वो स्वॉर्ड फाइटिंग सीक्वेंस विद जापानीज चलता है। बट देन वो नॉट सो स्मार्ट बनता और रघु के सामने हारता रहता है। अगर ही स्मार्ट इनफ देन जापान में छुपकर वो रॉ के मिशन को सक्सेसफुल नहीं बना पाता, अगर इतना स्मार्ट नहीं है। बट अगर वो इतना स्मार्ट है तो वो रघु की चाल से कैसे वो पहचान नहीं पाता रघु को कि ही इज एंटी। सो वो जस्टिफाई नहीं करता है हमारे कबीर के कैरेक्टर के फ्लॉ को। टू मेक इट मोर क्लियर, लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ ऑल द मिशन इम्पॉसिबल पार्ट्स। आप कोई भी मूवी उठा के देख लो मिशन इम्पॉसिबल, हमारे प्रोटैगनिस्ट ईथन हंट का हर मूवी में फ्लॉ रहा है कि ही इज नॉट सो स्मार्ट और वो एंड तक कंटिन्यू होता है एंड टिल द एंड। फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट का फ्लॉ नॉट सो स्मार्ट टू स्ट्रेंथ स्मार्ट में कन्वर्ट होता है और तब एंड में हमारा प्रोटैगनिस्ट विन करता है यानी जीतता है। जो भी अच्छी मूवीज होती है वो फ्लॉ को एंड तक कंटिन्यू रखती है और फ्लॉ को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देती है। मतलब अगर मूवी के स्टार्ट में प्रोटैगनिस्ट स्मार्ट नहीं है तो एंड तक आते आते स्मार्ट हो जाता है और जो विलन होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसे हरा देता है। सो आई थिंक वॉर 2 का अंडर परफॉर्म करना और ऑडियंस के साथ रिलेट ना करना ये 2 पॉइंट्स की वजह से है। मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि ये दोनों मेन पॉइंट्स हैं जो ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाई और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कोई भी अच्छे स्क्रीन प्ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।